मॉनसून सीजन 2025 का समापन हो गया है और आज 1 अक्टूबर है। 30 सितंबर तक 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 4 महीनों की अवधि में सामान्य से 8% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से सामान्य से 8% अधिक वर्षा के साथ मॉनसून 2025 का समापन हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 1, 2 और 3 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। आज 1 अक्टूबर है और ये पोस्ट मॉनसून सीजन का पहला दिन है और इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ मौसमी सिस्टम है। यहां पर ये डिप्रेशन बनने जा रहा है सिस्टम, ये सिस्टम भी डिप्रेशन बनेगा और ये सिस्टम ओडिशा के दक्षिणी भागों, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों से अंदर प्रवेश करेगा। और साथ में आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ और सीजन का पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा, जिसको सपोर्ट मिलेगा दोनों ओशन से, दोनों सी बेसिन से, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हैं। और इसी के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर 5 अक्टूबर से लेकर हो सकता है 4 की रात से ही मौसम बदले और 5 अक्टूबर से लेकर अगले कुछ दिनों के दौरान यहां पर काफ़ी उग्र मौसम की आशंका है। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर खेती होती है। राजस्थान और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के किसानों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी फसलों को निपटाने का, या फसलों को खेत से खलिहान या खलिहान से घर तक या सुरक्षित जगहों पर जहां भी आपको रखना है अनाज को, उसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश इधर से भी आ रही है और ऊपर की तरफ से भी आएगी, पश्चिम की तरफ से भी आएगी, जिसके कारण इन जगहों पर काफ़ी नुकसान पहुंचने की आशंका है। अभी के हिसाब से जो दिखाई पड़ रहा है, तेज़ बारिश होने की आशंका है, तो यहाँ पर सावधान रहिए। और इधर जो सिस्टम है, इनका प्रभाव अभी से शुरू हो चुका है, पहले से ही जारी है और वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी देश के कई राज्यों पर बरसात के रूप में। कल अचानक दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िलों पर जिस तरह की संभावना थी मौसम को लेकर के, मेरा अनुमान था दोस्तों, मैं बहुत पहले से बता रहा था कि 26-27 सितंबर से मौसम में बदलाव होगा, हवाएं नमी वाली पहुंचेंगी। बदलाव हो गया था, 27 सितंबर से उमस बढ़ गई थी, गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल हो रहा था इस पूरे रीजन में। लेकिन वो जो कल स्थिति हमने देखी 30 सितंबर को, वो अनएक्सपेक्टेड थी। और पिछले कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के रीजन पर उम्मीद से अलग मौसम दिखाई पड़ा है। कोई भी मॉडल इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कैसी संभावना नज़र आ रही है। संभावना थी, मैंने बताया भी था कि दिल्ली पर भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत ये जो पश्चिमी हरियाणा के या दक्षिणी हरियाणा के रीजन है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, इन सभी जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी 30 सितंबर को, लेकिन इतनी ज़्यादा रहेगी ऐसा मेरा अनुमान नहीं था। तो इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा आपसे कि जो मैंने बताया उससे विपरीत मौसम दिखाई पड़ा, या इतनी उम्मीद मैंने नहीं जताई थी भारी बारिश की, जो आपके लिए जानकारी होना बेहद ज़रूरी था। फिलहाल उत्तर भारत के भी पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और मुजफ्फराबाद, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मैदानों में पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर बना हुआ है और बना रहेगा ऐसा अनुमान है। लेकिन अरब सागर की जो नमी है यहाँ राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक पहुँच रही है। बंगाल की खाड़ी की नमी उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहाँपुर और आसपास के भागों से पहुँचने के बाद यहाँ पर कर्व हो रही है। तो 2 विपरीत दिशा की हवाएँ हैं इधर, और इन दोनों हवाओं में नमी है। कुछ ड्राई विंड्स भी हैं ऊपर, तो इसकी वजह से यहाँ फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के हरियाणा तथा उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली, एनसीआर, इन भागों पर दोपहर के बाद बादल बन सकते हैं और बरसात की संभावनाएं भी बन सकती हैं। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर से लेकर के उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों पर, और ये जो शिमला सहित दक्षिण पूर्वी हिमाचल का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल आज बनने की संभावना है। देर शाम या शाम को बन सकते, दोपहर के बाद या देर शाम को बन सकते हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप तैयार रहिए। पंजाब को अभी हो सकता है कि ये बादल टच न करें, लेकिन दक्षिणी, जो एक्सट्रीम दक्षिणी रीजन है, उन जगहों पर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर लुधियाना, पटियाला के भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर हो सकता है इन बादलों का कुछ इम्पैक्ट दिखाई पड़े। अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, जिसमें
हम जैसलमेर के कुछ हिस्से ले सकते हैं। जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर से लेकर डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, माउंट आबू, इन जगहों पर कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना है। शेष पूर्वी रीजन पर ये थोड़ा सा यहाँ वैक्यूम दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरह से पूरा एरिया क्लियर वेदर वाला होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर भोपाल, ग्वालियर, गुना, इन जगहों पर भी कुछ हिस्सों पर बादल पहुंचे और बरसात हो। बरसात इस तरह से पैच बन सकते हैं बादल, और ये मूवमेंट डिपेंड करेगा कि किस हवा का प्रभाव ज़्यादा है, उसके बेसिस पर मूवमेंट इनका रहेगा, और उन्हीं जगहों पर इन बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा जिस तरफ ये मूव करेंगे। जाहिर सी बात है गुजरात में पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। सिस्टम गुजरात से आगे निकल जाएगा, अरब सागर में डिप्रेशन की शक्ल लेगा आज दिन में, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम में जा रहा है, इसके बावजूद इसका प्रभाव सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में कई जगहों पर लगातार बना हुआ है। तो भुज में भी बारिश हो सकती है, और इधर वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर इधर द्वारका तक बरसात होने की संभावना है। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, जूनागढ़ समेत जो आंतरिक रीजन है गुजरात का, मेहसाना, पाटन से सूरत तक का रीजन है, इन भागों में भी बरसात होने की संभावना है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। ओडिशा के तटों पर खासतौर पर और आंध्र प्रदेश के तटों पर यहां पर मूसलाधार वर्षा और तूफानी हवाएं चलने की आशंका रहेगी। ऊंची लहरें समुद्र में उठने की आशंका रहेगी। तो इन सभी भागों में सतर्क रहिए। और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर विदर्भ और तेलंगाना के पूर्वी रीजन में भी तेज हवाओं का प्रकोप या प्रभाव रह सकता है, जो बारिश के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। इधर बिहार और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। पूर्वी रीजन मतलब ग्वालियर, इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तक, और नीचे की तरफ वाराणसी से प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़ और जौनपुर से लेकर आगरा, मथुरा तक बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ महाराष्ट्र में मध्य भारत में, महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा पर बरसात होगी। विदर्भ में थोड़े बहुत बादल बनेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर अभी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जल्दी यहाँ पर भी बारिश बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। इधर रायलसीमा के आंतरिक रीजन और तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक के तटों पर भी थोड़ी बहुत बरसात होगी। आंतरिक साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अभी बरसात के आसार नहीं है। और दोस्तों, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं कि मानसून के वापस लौटने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। यानी जो रफ्तार हमने देखी थी उसके बाद ये ठहर गया है और 26 सितंबर के बाद से आगे नहीं बढ़ा है। तो 5 दिन हो गए हैं और अभी मुझे लगता नहीं है कि अगले सप्ताह भर या 10 दिनों तक मानसून की वापसी किसी तरह से होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर नमी का फ्लो रहेगा और कई जगहों पर लगातार बारिश का क्रम जारी रहेगा। अब ये सिस्टम दोनों देखिए, इधर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के आसपास, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और आसपास के रीजन पर पहुंचेगा, तब इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक बढ़ जाएगा। दिल्ली और उत्तराखंड, हरियाणा के पूर्वी रीजन तक इन हवाओं की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। इधर वर्तमान सिस्टम जो है ये भी इंटेंसिफाई होने के बाद कच्छ और सौराष्ट्र पर तथा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर प्रभाव बढ़ाएगा। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर या मध्य भारत में गुजरात के पूर्वी हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी। थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, विदर्भ में हो सकती है और कोंकण, गोवा में हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश, पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश तेज हवाओं के साथ, उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश, पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। दक्षिण भारत में तटों पर संभावना है, आंतरिक रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर की तरफ देखें तो राजस्थान के जो शेष हिस्से हैं, दिल्ली है और उत्तराखंड तथा हरियाणा के रीजन है और पंजाब की कुछ पूर्वी रीजन और इधर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। और इसके बाद तीसरे दिन देखते हैं 3 अक्टूबर का मौसम। 3 अक्टूबर को यहाँ पर हल्की गतिविधियाँ और 2 से ज़्यादा बढ़ेंगी। आज बिल्कुल नहीं है, कल थोड़ी बढ़ेंगी, परसों और ज़्यादा बढ़ेंगी और उसके बाद 4 को जब यहाँ WD पहुँचेगा तो देखिएगा कि मौसम बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का मौसम रहेगा। 3 अक्टूबर को दिल्ली और उत्तराखंड, हरियाणा के पूर्वी रीजन, राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी नमी वाली हवाओं के पहुंचने के कारण बादल बनने, उमस भरी गर्मी बने रहने और कहीं कहीं पर बरसात तीनों दिन में होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। शेष भागों में जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्से, लद्दाख और पंजाब तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चांसेस कम है। दक्षिण भारत में तटों के साथ साथ कुछ आंतरिक रीजन पर भी मौसम बदल सकता है। मुंबई समेत जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर महाराष्ट्र में थोड़ी बारिश में कमी आने की संभावना है।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मौसम का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।